अक्टूबर 2017 में बीजेपी के एक सांसद संगीत सोम ने एक बयान दिया कि ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने अपने ही पिता को कैद कर लिया था और वो हिंदुओं को खत्म करना चाहता था, इसलिए ताजमहल भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा है। दूसरी घटना 2018 में पद्मावत फिल्म के रिलीज होने के समय में होती है, जिसमें बीजेपी के नेता सूरजपाल अमू ने फिल्म से जुड़े लोगों की गर्दन काटने पर 10 करोड़ के इनाम की बात कही। अब और सुनो। तीसरी घटना तो बहुत ही आम हो चुकी है। इसमें किसी भी मुस्लिम पर गौ हत्या का आरोप लगाकर उसे पीटते हैं और कई बार भीड़ उसे जान से मार देती है। कई बीजेपी नेता आए दिन ये भाषण देते नजर आते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहाँ किसी उपद्रवी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि भारत में बीजेपी की सरकार आते ही ऐसा क्या ही हो गया कि हिंदू खुद को शेर समझ रहे हैं या खुद को ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। असल में बीजेपी भी कहीं न कहीं हिंदू कार्ड खेल। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बीजेपी से जुड़े हुए कई दल ऐसे हैं जो धर्म और सनातन संस्कृति के नाम पर खुले में गुंडागर्दी करते हैं और आजाद घूमते हैं। इसका ताजा मामला आप नुपुर शर्मा से ही देख सकते हैं। वो आज भी पुलिस से बची हुई है और जुबेर जेल में। बीजेपी से जुड़ा नेता कपिल मिश्रा दिल्ली दंगे में गिरफ्तार नहीं हुआ और कई मुसलमानों पर आज भी केस चल रहे हैं। साल 1984 में बजरंग दल की स्थापना सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि अयोध्या आंदोलन के लिए हिंदुओं को इकट्ठा किया जा सके, और हुआ भी यही। क्योंकि जब 6 दिसंबर 1993 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसमें बजरंग दल की सबसे आगे भूमिका थी। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ही युवा विंग है। साल 1999 में एक ऐसा ही जघन्य मामला सामने आया था, जिसमें दारा सिंह नाम के एक बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक ईसाई मिशनरियों को उसके बच्चों के साथ घर में जिंदा जला दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे ज्यादातर हिंसा के मामले बजरंग दल से ही जोड़े जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और अलग अलग दल भी हैं जो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी या आरएसएस से अलग होकर नई संस्था बनाते हैं और भारत को नए तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन संस्कृति बनाने की बात कहते हैं। जैसे 2009 में श्री राम सेना के कुछ सदस्यों ने मैंगलोर के एक पब में घुसकर बार बालाओं के साथ मारपीट की। उनका कहना था कि ये सनातन संस्कृति के खिलाफ है। इसी सनातन संस्कृति के नाम पर यूपी एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे गैंग उभर कर सामने आए हैं। श्री राम सेना का गठन प्रमोद मुतल्लिक ने किया था। प्रमोद पहले आरएसएस के साथ काम करते थे, फिर वो विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए और बाद में वो बजरंग दल से भी जुड़े रहे और सबसे लास्ट में शिवसेना में गए और आखिरकार श्री राम सेना का गठन किया गया। श्री राम सेना का गठन करने वाले आरएसएस और बीजेपी में ब्राह्मणों और ठाकुरों के वर्चस्व से नाराज थे, इसलिए उन्होंने अलग ही दल बना। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। 2008 में कर्नाटक पुलिस ने हुबली बम धमाकों के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सेना सदस्य भी शामिल थे। लेखक धीरेन्द्र झा बताते हैं कि ये सभी मामले बीजेपी के आने से पहले भी होते थे और उन पर कार्रवाई भी होती थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद उन्हें कहीं न कहीं एक सेफ्टी जरूर मिल रही है। साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के चलते नेता युवाओं को आसानी से किसी भी तरफ मोड़ देते हैं। बीजेपी खुद को कभी भी धार्मिक नहीं बताती, लेकिन वो इससे कभी मुकरती भी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अभी यूपी को ही ले लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, जैसे वोट देने वाले को लगता है कि जो जीत रहा है वो हमारा अपना आदमी है। और सीएम भी हिंदू का झंडा लेकर चलने वाले योगी आदित्यनाथ को बनाया गया और बुलडोजर भी ज्यादातर मामलों में किसी अब्दुल्ला या रहीम के घर पर ही चलते।